तो दोस्तों, अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए कुछ ऐसे डिडक्शंस को क्लेम किया है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, या आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई भी फेक डिडक्शंस को क्लेम किया है, तो आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में। और ऐसा नहीं है कि काफी सारे नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। तो अगर आपको भी मिला है इनकम टैक्स का नोटिस, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आप उसका रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, या आप उसकी अगर कोई पेमेंट आ रही है या आपके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को, क्योंकि अपडेट है हम तभी तो ग्रेट है हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 में जो नोटिस इश्यू होता है वो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग सकता है असेसिंग ऑफिसर। जैसे कि अगर आपने कोई भी हाउस रेंट अलाउंस की कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम करी है, या लाइक और अदर अलाउंसेस कोई भी आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी है, तो वो आपसे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग सकता है। दूसरा है कि अगर आपने कोई भी लाइक अपनी डिडक्शन क्लेम करी है अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, E, 80G, कोई भी डोनेशन की या कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस गलत दिखा दिया है, तो वो आपसे उसका भी प्रूफ मांग सकता है कि आप उसका प्रूफ सबमिट करें। अगर आपके, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपके जो फॉर्म 16 है और आपके जो आपने ITR फाइल करी है, अगर उसमें फ़र्क होगा ना तो आप पकड़े जाओगे, बिल्कुल 100% पकड़े जाओगे। इसलिए फॉर्म 16 में ना सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ना ढंग से दे देना। और अगर जैसे कि अभी ये देखिए 24B का है, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट क्लेम कर लिया है हाउस इंटरेस्ट का, तो उस पर क्या करेगा, 2 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है। तो आपका क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो उसकी भी वो डिटेल्स मांग सकता है। तो अब क्या है कि आपको ना, अगर इसका नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो ये नोटिस दोबारा से आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे तो 500 रुपये हर रोज के लगेंगे आपको, जब तक कि आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते पेनल्टी के तौर पर। तो देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक जो अपना नोटिस आता कैसे है, लाइव नोटिस। देखिए, अगर आप ये नोटिस को देखेंगे ना, तो इसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि जो ऑफिसर ने क्या क्या डिडक्शंस मांगी हुई हैं क्लाइंट से। देखिए, आपने 80U की इसने डिडक्शन क्लेम की हुई है कि डिसेबिलिटी की इसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनको। अब क्या है, 80C का है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस की है वो रिसिप्ट भी देनी पड़ेगी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि 80D की भी क्लेम करी हुई है। 80D में क्या होता है कि हमारा, तो इसमें कि क्या होता है कि अपना ना जो मेडिकल इंश्योरेंस है खुद का या पेरेंट्स का इन्होंने क्लेम किया हुआ है, तो इनकी भी इसको रिसिप्ट देखनी पड़ेगी कि प्रूफ देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री कि सही भी है या नहीं है। अब देखिए, इन्होंने 24B की भी डिडक्शन क्लेम कर ली है, जो 2 लाख का हाउस लोन का इंटरेस्ट होता है उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो उनका भी उनको प्रूफ देना पड़ेगा। अब इन्होंने जैसे TTA की भी डिडक्शन क्लेम की हुई है, जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट पे आपका डिडक्शन मिलती है। अब इन्होंने हाउस रेंट की भी डिडक्शन क्लेम करी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है नहीं और फॉर्म 16 से मैच नहीं है, तो ना काफ़ी फेक दिख रहा है कि क्या पता इन्होंने फेक डिडक्शन क्लेम कर लिया, इसलिए इनको नोटिस आया है। तो आप अपना फॉर्म 16 है जो वो ढंग से भरना और ढंग से देना, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर वो सही होगा ना तो फिर कोई आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने जैसे 80G की भी डिडक्शन क्लेम करी हुई है, तो आपको इनको ना रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि क्या इन्होंने डोनेशन वगैरह किया है, सारा आपको इनको प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि ना जो ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग सकता है आपसे, देखेंगे अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, तो नीचे इनमें ना देखिए लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो असेसिंग ऑफिसर मांग सकता है आपसे, कि आपकी जो ITR की कॉपी है वो आपसे मांग सकते हैं कि 21-22, 22-23 और 23-24 की जो ITR है वो उसकी कॉपी चाहिए उनको। और आपकी जो क्या बोलते हैं, उसके साथ ना एविडेंस चाहिए उसका डिडक्शन का, जो भी उन्होंने डिडक्शन क्लेम करी हुई है ना उसका पूरा एविडेंस चाहिए उनको।
एविडेंस देने के बाद आपको देखिए नेक्स्ट में अगर देखेंगे कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी इन्होंने मांगी हुई है। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट भी देखिए फाइनेंशियल ईयर की पूरी 20-21, 21-22 और 22-23 की बैंक स्टेटमेंट भी मांगी हुई है। और प्लस में क्या कह रहा है कि प्रूफ फॉर इनकम एडमिटेड बाय यू फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इन द फॉर्म 16। अगर जो भी आपने, जो मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि फॉर्म 16 में अगर आपने कुछ भी इनकम दिखाई है तो उसका आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है। फिर क्या है कि अगर कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन ना आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर से आपके पास नोटिस आ जाएगा। अब चलो देख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसे करना होता है। अगर आपको नोटिस आता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, आपको वही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। ई प्रोसीडिंग में जाने के बाद सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको सब डिटेल्स दी होगी कि आप कितने रेजोल्यूशन तक के अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, कैसे स्कैन करना है, ब्लैक एंड वाइट में ही स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स को। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको ये सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप पे ना दो ऑप्शंस दिए हैं कि आप पार्शियल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं या फुल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो आप फुल रिस्पॉन्स ही देना, पार्शियल रिस्पॉन्स देख लेना आप, वैसे फुल ही रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ना ढंग से रिस्पॉन्स बना के देना है। और नीचे अगर आएंगे तो ये डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन है। यहाँ पर क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट जो जो मांगे गए हैं आप इसमें से चूज़ करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐड डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आपको अटैच करना पड़ेगा। और अटैच करने के बाद आप यहाँ से अपना जो कंटिन्यू है उस पर सबमिट करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। और जो रेड डायलॉग बॉक्स है उसमें ना आपको रिस्पॉन्स का रीजन लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई जरूर फाइल करिएगा, क्योंकि नहीं तो आपके पास 200 से 300% तक की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।